नमस्कार। देखिए, हमने पहले आपको मैथ के कुछ आयु के प्रश्न कराए थे, उसके बाद कुछ एक दिन छोटे मोटे मैथ को कराएं। अब हम आपको जितना भी कराएंगे अभी ग्रुप डी के जितना भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, यहाँ सब ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, सब 2018 का ग्रुप डी प्रीवियस ईयर है, वही मैथ हम आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे। देखिए, तो पहला एक मैथ है जो हम बताने जा रहे हैं, उसमें से लिखा हुआ है कि एक आदमी ने, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से खरीदा। अच्छा, क्या बोला कि एक आदमी ने क्या किया, एक फल ले लेते हैं, क्या फल खरीदा है ना, फल खरीदा। अच्छा, रुपया तो उसको कुछ न कुछ लगा होगा। अच्छा, रुपया कुछ लगा, तो बोल रहा है कितना रुपया, 1 रुपया लगाया और क्या किया, 3 फल खरीदा। तो 1 रुपये में क्या किया उन्होंने, फल कितना खरीदा, 3 फल खरीदा। ठीक है, उसके ये हुआ आपका कॉस्ट, पहला काम नहीं, कॉस्ट प्राइस 1 नहीं, 1 में कितना लगा, 1 रुपया लगाया, 3 फल खरीदा। दूसरा बोल रहा है कि कुछ और संतरे 1 रुपया 2 फल की दर से खरीदा। मतलब 1 रुपये में कितना खरीदा, 2 फल खरीदा। 1 रुपये में फिर क्या कर रहा है, 2 फल खरीद रहा है। देखिए, ये कॉस्ट प्राइस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला काम किया, ये दूसरा काम किया, यानी पहले बार कुछ खरीदा और दूसरे बार कुछ खरीदा। अब देखिए क्या है ना, ऐसे सब सवालों में आपको नोट होना चाहिए कि पहले आप क्या करो के लिए ना, फल को मतलब सौदों को बराबर कीजिए। क्या कीजिए, सौदों को बराबर करना है। इसमें क्या करना है, सौदों को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कितना फल लिए, कितना रुपया लगा। तो इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको यहाँ भी बराबर करना है, यहाँ भी बराबर, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो देखिए, इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, तो वस्तु को और रुपया को और वस्तु को दोनों को गुना करेंगे। इससे इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये क्या, 3 दूनी 6 आ गया। अच्छा, यहाँ 6 आ गया और ये 3 दूनी 6 आ गया। वस्तु फल कितना आया, 6 6 12, 1 दर्जन पूरा हो गया। अब ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 2 कितना हो गया, 2 1 का 2 है, 3 1 का 3। अच्छा, यहाँ 3 आ जाएगा नहीं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपया लगा और कितना वस्तु खरीद लिया हम, टोटल 12 वस्तु का रुपया कितना लगा, 5 रुपया लग रहा है आपको। 12 वस्तु खरीदे ना, तो 5 रुपया लगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों के प्रति दर्जन किस कीमत में बेचना। अच्छा, प्रति दर्जन की बात कर रहा है। तो अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे दर्जन आ गया, 12 वस्तु बराबर 5 आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ 12 वस्तु नहीं होता, कुछ घटता बढ़ता, तो फिर हमको वस्तु पूरा मतलब कितना करना पड़ता, 1 दर्जन पूरा करना पड़ता, मतलब 12 को करना पड़ता। यहाँ 12 आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि 12 पहले ही आ गया हमारा। 1 दर्जन के हिसाब से कर रहे हैं, तो 1 दर्जन का कुल कीमत कितना लग रहा है, 5 रुपये। यहाँ हमको मिल गया कि 1 दर्जन का कुल कीमत 5 रुपया है। अगर नहीं मिलता तो हम 1 दर्जन का कुल कीमत निकालते हैं। अच्छा, 1 दर्जन का निकलता, 2 दर्जन का निकालते हैं, 3 दर्जन का निकालते हैं, फिर उसको हम भाग देते थे उतना से, और क्या होता हमारा, 1 दर्जन का आ जाता। तो यहाँ वही कीजिए आप। अब क्या बोल रहा है कि 12 वस्तु का आपको रुपया लग रहा है 5, तो 20% लाभ पे बेचेंगे तब क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर 5 है हमारा अभी का मूल्य, इसको 120% लाभ पर हम बेचेंगे, तो 20% बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। 100% है इसका वैल्यू, 100% अभी है। अच्छा, 20% बढ़ाने की बात कर रहा ना, तो 20% बढ़ाने के लिए प्लस 20 करना पड़ेगा नहीं, तो 120% बटे आप 100 कर दीजिए। ये 0 0 5 दूनी 10 और 2 छक्की 12, यानी कि कितना रुपये में बेचना पड़ेगा, 6 रुपया में अगर बेचना शुरू कर दे ना, 12 वस्तु को अगर 6 रुपया में बेचना शुरू कर दे, तो हमको 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और वही 5 रुपया में बेच रहे हैं तो बराबर है, और 20 रुपया लाभ कमाना तो हमको 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो सवाल का आंसर यही था कि 6 रुपया में अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ये हुआ आपका सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। नमस्कार। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या है कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर रुपया 1,80,000 सामान्य ब्याज की दर पर उधार ले लिया। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है, सीता ने 10% दर पे क्या किया, 1,80,000 कहीं से उधार लिया।
उसी दिन उसने क्या किया, उसी राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दिया। अच्छा होशियार आदमी है। 2 साल के अंत में बोल रहा है कितने रुपये का उसको लाभ हुआ। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इसमें देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कभी आप टेबल भी पढ़े होंगे, टेबल से के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है, अगर आपको टेबल, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको टेबल याद है तो समझ लिए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप पहले ही टेबल भी कहाँ से आता है, निकालते हैं हम। अगर हम निकाल करके टेबल को पहले से ही रखें और रट लिए हैं ना, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए आप क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए और टेबल बना करके उसको क्या कीजिए, रट लीजिए। अगर आप नहीं रटना चाहते तो अपने दिमाग से कीजिए, लेकिन अगर आप रटना चाहते हैं तो क्या कीजिए, एक बार रट लीजिए, तो आपको एग्जाम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जितना आप कम से कम आप कॉपी और पेन टच कीजिएगा, उतना आपका क्या होगा, समय सेव होगा। आप दिमाग से काम करना चाहते हैं तो पहले ही का ही कुछ किया हुआ आपका होना चाहिए। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, इस तरह से एक टेबल के नियम को बताते हैं, कैसे आप टेबल तैयार कर सकते हैं घर में। सबसे पहले देखिए, कोई भी SI CI उसमें क्या दिया रहता है, दर दिया रहता है, तो आपको एक दर दिया रहेगा। दर के बाद क्या रहेगा, दर के बाद आपको SI निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट भाई कितना होगा उसका, SI होगा। SI के बाद बोलेगा आपको CI क्या होगा उसका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए उसका, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं वो हो गया। उसके बाद क्या होगा, बोलेगा मिश्र धन कितना होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं दर के साथ हमको आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, हमको अपने रेट के साथ साथ ही सिंपल इंटरेस्ट दोनों चाहिए एक बार, मतलब जिसको बोलते हैं मूल पेमेंट, यानी कि मूल पेमेंट। जैसे कि 10,000 किसी को दिए, 2% के दर से दिए, तो 2% का ब्याज और वो 10,000 रुपया दोनों हमको सहित चाहिए। उसको बोलते हैं मतलब कि कुल अमाउंट, क्या बोलते हैं, कुल अमाउंट, मिश्र धन। तो उसको ए से सूचित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए आता है यहाँ पे। उसके बाद कहेगा कौन आना चाहिए, तो अब बोलेगा आपको कि देखिए आप ए भी निकाल दिया हमारा, CI भी निकाल दिया हमारा, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दिया। तो अब एक काम और कर दीजिए कि डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। किसका, SI माइनस CI माइनस SI, नहीं CI माइनस SI। तो CI और SI दोनों का क्या कीजिए, हमको डिफरेंस निकाल दीजिए। तो मान लेते हैं हम कि दर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपको 1% दर दिया, अगर आपको दर 1% देगा तो उसका SI क्या हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। हाँ, आपको ये बात भी याद रखना है, ये टेबल जो है 2 वर्षों के लिए टेबल, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए है। अगर 3 वर्ष के लिए कहेगा उसका नियम कुछ अलग होगा। तो 1% दर कितना दिया आपको, दर दिया 1%। SI इसका कितना हो जाएगा, 1% दर है 2 वर्ष में, तो 2%, 1 गुना 2, 2%। सिंपल इंटरेस्ट। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि आप दर का क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। देखिए यहाँ होता है दर का स्क्वायर करना है, क्या करना है, दर का स्क्वायर, दर का स्क्वायर करना है। और दर का स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद क्या होगा आपको, बाद दशमलव, 2 अंक के बाद आपको क्या करना, दशमलव देना। देखिए 2 हुआ, अब दर का स्क्वायर कीजिए, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना आपको, 2 अंक के, बोल रहा है कि दर का स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। तो 1 गुना 1 1 आया, तो 1 लिखेंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 डालना पड़ेगा, 0 डालेंगे, क्या करेंगे उसका दशमलव दे देंगे। अब बोल रहा है कि दशमलव देने के बाद आपका CI जो निकलता है SI से ज़्यादा होता है। SI सहित प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, जितना ये 2% निकला, इसका 2% का फिर निकलेगा 1%, तब जाकर के क्या निकलेगा, CI निकलेगा हमारा। तो 2% का भी जो 2% हमारा CI निकलेगा, SI निकलेगा, उसका फिर 1% निकालेंगे, तब जाकर के हमारा, कहे कि दर 1% दिया हुआ है, जो ब्याज आया उस ब्याज का फिर 1% निकाल लेंगे, तब जाकर के हमारा क्या होगा, CI होगा। तो बोल रहा है जितना आया उसका 1% और आपको ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे,
जोड़ देंगे तो 2.01% अगर आप निकालते हैं ना तो डायरेक्ट वो आपका किसी अमाउंट का CI आ जाएगा, समझा ना। उसके बाद ए मतलब क्या होता है, कुल अमाउंट। कुल अमाउंट अगर मिश्र धन आपको निकालना है तो देखिए आपका धन कितना आया, CI कितना आया है, यहाँ पे CI आपका 2.01, तो आपको मिश्र धन अगर निकालना है तो 102% निकालना पड़ जाएगा। कितना, 102%। तो यहाँ आप लिखिए 102 और दशमलव, देखिए दूसरे कलर को हम करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 102, क्या आ जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, और ये आपका क्या है, अलग है। तो ये दो, ये जो लिखा हुआ है ना ये कुछ अलग नहीं है, 2 वर्ष का टेबल ये कोई अलग नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए दर 1% आया, इसका 2 आया और 2 का फिर 2.01 आया। फिर इसका क्या करेंगे हम, मिश्रधन अगर निकालेंगे ना तो मिश्रण हमारा आ जाएगा 102.01%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो आपका चल रहा है ये क्या है, CI है, क्या है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ लिख देते हैं हम CI है, ये क्या आपका CI, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है इसलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम टेबल आपको बता रहे हैं। अब देखिए आपको दर मान लिया जाए कुछ और बढ़ा दे, अब देखिए ये 1 से लेकर के आपको 8 तक बराबर लगभग आएगा। अब 9 बताते हैं, 9% दर दे दिया, क्या होगा आपका SI, 9 दूनी 18% हो जाएगा। अच्छा CI कितना हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 नामा 81, तो 9 नामा 81 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 अंक खुद ही आया, नहीं आता तो क्या करते हैं हम 1 अंक पुराते हैं, उसका दशमलव देना पड़ेगा। फिर 18% पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें 18% आप सिंपल इंटरेस्ट क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको मगर ये निकालना है, मिश्रधन निकालना है तो 118 कर दीजिए। कितना करना पड़ेगा, 118। तो इसमें 118.81 निकाल देंगे ना तो ये आपका मिश्रधन निकल जाएगा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का। उसके बाद देखिए एक चीज़ और लास्ट में ना, डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस को भी हम देख लेते हैं, डिफरेंस में क्या होगा। नहीं तो डिफरेंस में हो रहा है CI माइनस SI, तो CI कितना है हमारा और SI कितना हमारा, तो CI में SI को अगर घटा देंगे हम ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0.01, क्या हो जाएगा 0.01% निकालना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप देखिए डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये टेबल रटा हुआ है, या नहीं तो आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं उस समय। अगर तुरंत निकाल सकते हैं डायरेक्ट D, तो क्या कीजिए, अगर आपको बोल दिया कोई राशि, जैसे कि अभी यहाँ दिया हुआ है कितना, 1,80,000, क्या किया, पहले रेट में खरीदा और खरीदने के बाद उस चक्रवृद्धि ब्याज को फिर क्या किया, किसी दूसरे को सिंपल इंटरेस्ट पे पहले खरीद लिया और चक्रवृद्धि ब्याज पे फिर क्या किया, दे दिया। समान ब्याज की दर से खरीदा और क्या क्या चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आएगा CI सिंपल इंटरेस्ट माइनस SI, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को जब घटा दीजिएगा आप ना तो आपका निकल जाएगा क्या, वही जो एक्स्ट्रा रेट आपको लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे लेने के बाद। तो ये निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर देखिए इसका अगर आप अंतर करना चाहते हैं, इसको और इसको, CI माइनस SI, तो कितना 0.81% हो जाएगा, 0.81% खाली आप निकालिएगा ना तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ तो ये सब सवाल ऐसा होता है ना जो सीधा क्या करता है, कोई भी आंसर को ऐसे आप रटे हैं ना तो सीधा ये क्या करेगा, इसको कह सकते हैं डायरेक्ट क्या करेगा, आंसर को फेंक देगा। नहीं तो डायरेक्ट फेंकने वाला एक सर है यहाँ जो क्या करते हैं, बोलते हैं क्या कहते हैं, आंसर को क्या करना है, सीधा फेंकवा देना है, मतलब आंसर को क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो ये सब ऐसे अगर आप रट के रखें तो सीधा आंसर को क्या करेगा, ये जैसे ही पुट कीजिएगा ना आप सारा मेथड, तो ये क्या करेगा, आंसर को सीधा जैसे प्रोसेस में नहीं फेंक देता है उसी तरह यहाँ पे होगा। अब देखिए क्या है, आपको मान लिया जाए ये 1% 9% दिया तो यहाँ 2 अंक आ गया, 1 अंक आ गया। अब आपको मान लिया जाए कोई अलग टाइप का दे दे, जैसे कि हम अभी सोचे थे थोड़ी देर पहले कि आपको किस टाइप से, एक 9% का 1% का हो गया। अब आपको हम देते हैं 10% में, जैसे कि 10% का यहाँ निकाल देते हैं एक बार, 10%, यहाँ जो आपका सवाल में दिया है वही हम बताने वाले थे, 10%। अब 10% के 10 से क्या होगा, SI 10 दूनी 20% हो जाएगा यहाँ। अब देखिए अगर CI देखना हमको, CI क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना 10.100, 10.100 करेंगे तो 100 में देखिए आपको क्या है, डबल अंक 0 है। उसके बाद क्या करना है, दशमलव डालना है, उसके बाद दशमलव डाल दिए, जो बचा उसको क्या करेंगे, खा नहीं जाएंगे, फिर बचा के रखेंगे
1 है हमारे पास यहाँ बचा हुआ, उसको क्या करेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना 10 दूनी 20 हुआ, 20 और प्लस 1 ये जो बचा हुआ है यहाँ कितना हो जाएगा 21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया हमारा 21% हो गया। 10% के दर से रहेगा, बोलेगा 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सीधा आप 21% इसका निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 20% डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बोलेगा कि खाली आप हमको कुल मूल्य बताइए, मतलब कि ये मिश्रधन बताइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको पूरा वैल्यू बताना पड़ेगा, यानी 121% आप निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा उसका ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिफरेंस पूछ दिया SI माइनस CI तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए 21 है और ये क्या है 20 है, तो आपको 1% खाली आप निकाल देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा। तो 1% आप निकाल दीजिए इसका। अब देखिए ये भी यही कह रहा है ना कि 1,80,000 क्या क्वेश्चन था कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 क्या क्या समान ब्याज दर से उधार ले लिया। किसी से क्या क्या 1,80,000 रुपया ले लिया। अब देखिए किसी से आप 1,80,000 रुपया लीजिएगा तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, 1,80,000 रुपया किसी से इन्होंने ले लिया। फिर बोल रहा है कि 1,80,000 रुपया लिया और ये सिंपल इंटरेस्ट की दर से लिया, कितना सिंपल इंटरेस्ट की दर से कितना का, मान लिया जाए 10% दर है, 2 वर्ष का इसको लेना है तो 10 दूनी 20% लगेगा, 20% बटे 100, ये किसका पैसा हुआ, ये जो लगेगा ये सीता को लग रहा है, नहीं सीता को लग रहा है। अब सीता को इसका 20% देना पड़ेगा किसको, जिससे इन्होंने लिया है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जा कर के यही 1,80,000 रुपया को, यही 1,80,000 रुपया को जा करके अपने दोस्त को दे दिया और कहा क्या हम सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं, हम आपको क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे। कहा कि हम किसी से पैसा ला करके अगर आपको देते तो हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए ना, तो फिर क्या किया चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया तो ये कहा क्या कि खाली चक्रवृद्धि ब्याज हम रख लेंगे, बाकी 20% उसको लौटाना पड़ जाएगा। अब देखिए इसको फायदा क्या हो रहा है, 1,80,000 इन्होंने लिया, 20% तो ये अपना सिंपल इंटरेस्ट को दे देगा। ई दिया क्या चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आता है 21 और सिंपल इंटरेस्ट 20। अब सिंपल इंटरेस्ट 20% उसको देना पड़ जाएगा। अब बचा क्या चक्रवृद्धि ब्याज जो ज़्यादा आया वही बचेगा, तो 1% ज़्यादा आ रहा है, 21 में 20 घटाइएगा तो 1% ज़्यादा, तो वही ना 1% इसके पास बच जाएगा, वही पैसा इसका प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए क्या कीजिए आप 1% इसका निकाल लीजिए और देखिए अगर आप अंतर में चले जाइएगा CI माइनस SI तो देखिए कितना आ रहा है 1%। इस तरह से आपको अगर टेबल रटा हुआ है तो तुरंत आप 1% पे आ सकते हैं, या नहीं तो ये निकालने भी जानते हैं तुरंत भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप सीख लीजिए, दोबारा वीडियो को भी आप देख सकते हैं, देखने के बाद आपको सीखने में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वगैरह कीजिए, आप रखिए, मतलब जैसे आपसे होता है ना वैसे कीजिए, लेकिन क्या करना है पूरा ही कर देना है। तो फिर क्या कीजिए 1% बटे क्या कर दीजिए यहाँ पे 100, 1% जैसे आप निकालिएगा ना तो फटाक उसका क्या आ जाएगा बेनिफिट जितना हुआ। अब ये 2 जीरो आप कटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 1,800 रुपया, 1,800 रुपया इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो गया किसी को देने से। ये हुआ आपका दूसरा नंबर सवाल। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। तो सवाल नंबर आपका 3 है। 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए कितना आसान सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब क्या दिया है 4096 रूट अंडर 6 के रूट अंडर दे दिया है कितना 4096, 8 के अंदर दिया है 4096, सब के अंदर 4096। तो 4096 को पहले क्या कीजिए आप पूरा तोड़ करके ख़त्म कर दीजिए, इसको 2 से कराइएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 चौके 8 हो जाएगा, बाकी 1 2 8 16 हो जाएगा। फिर क्या कीजिए 2 1 2 0 2 दूनी 4 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से दीजिए, 2 पंचे 10, फिर क्या हो जाएगा जी हाँ 2 1 2 और 2 दूनी 4 512। फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 4, बाकी 1 2 पंचे 10 2 छक्के 12। फिर 2 से दीजिए 2 1 2 2 दूनी 4, बाकी बचा कितना 1 2 8 16। फिर 2 से दीजिए इसको 2 छक्की 12 2 चौके 8। फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से दीजिए 2 1 2, बाकी बचा 1 और 2 छक्की 12। फिर देखिए 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। अब देखिए इतना आपका है। अब देखिए कितना गुणनखंड इसमें से आ रहा है 2 का, कितना बार आया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया।
तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4, नहीं तो ऐसे नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना हो गया 12 हो गया, 2 पर पावर कितना हो गया 12। तब देखिए इस पे ये जो घात है ना, घात की संख्या कितना है 12 है। अब देखिए ये जो खंडन होगा ना, ये या तो 3 में से 1 निकल के आ सकता है या नहीं तो 4 में से 1 निकल के आ सकता है। मतलब 12 में से जिनसे डिवाइड हो जाएगा उसी का ये वर्ग मतलब क्या होगा खंडन हो सकता है, उसी का खंडन ये हो सकता है। तो यानी कि अगर उसका खंडन होगा तो परिमेय हो जाएगा और खंडन नहीं हुआ तो क्या होगा अपरिमेय। इसीलिए देखिए कितना दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है कितना 6 के रूट अंडर, नहीं एक में कितना दिया हुआ है 8 के रूट अंडर, 3 के रूट अंडर, 4 के 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। 6 के रूट अंडर, 8 के, 3 के और 4 के रूट अंडर, सब के रूट अंडर कितना दिया हुआ आपको 4096। अब क्या कीजिए देखिए 4096 का पूरा 12 खंडन आया है, 2 का खाली आया है। तब 12 में क्या कीजिए आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए 12 में 6 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप 12 में क्या कीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए 12 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप 12 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो देखिएगा आप ये भी आपका कट जाएगा, 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, ये भी कट जाएगा 4 तिया 12। अब देखिए ये 3 4 और ये इतना कितना आया, ये 4 तो ये कट 4 बार में ये कट गया, ये 3 बार में, ये 2 बार में, नहीं इससे 2 करके निकालेंगे ना जोड़ा निकल जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गया। 4 करके निकालेंगे, 4 करके अगर आप निकालते हैं यहाँ से 4 लीजिए, फिर यहाँ से 4 ले लीजिए, फिर यहाँ से क्या कीजिए आप फिर यहाँ से 4 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 जोड़ा निकला ना, तो इसका मतलब क्या है इससे ये कट जाएगा परिमेय संख्या। और 3 जोड़ा भी आप ले सकते हैं, फिर भी क्या होगा 4 को निकल जाएगा। तो इस तरह से निकल गया। अब 8 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि 8 का जोड़ा अगर हम लेते हैं तो फिर इससे क्या हो जाएगा नहीं निकल पाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा 8 क्या हो जाएगा, 8 के अंदर अगर जो भी लिखा हुआ है आपका 4096, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ये विभाज्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पिवट क्यू के रूप में भी नहीं ले सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही है। अब देखिए हम आशा करते हैं कि आपको जो भी बताया अभी समझ में आया होगा। और वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए बना